सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी एक नंबर का फैक्टोरियल कैसे ढूंढते हैं। तो जिनको नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी एक नंबर है उसका फैक्टोरियल ये होता है कि वो नंबर को मल्टीप्लाई करते करते ले जाते मतलब माइनस करते हुए 1 तक आप जब तक ले जाते हो मल्टीप्लाई करते हुए उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे कि समझ लो 3 का फैक्टोरियल आपको बोला है तो मतलब कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब उसका आंसर क्या होता है 6। तो ये है तो उसका फैक्टोरियल हुआ 3 का। तो ऐसे ही फैक्टोरियल जो प्रोग्राम है उसको मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे ये वीडियो में। तो देखो मैं एक एक करके सारे प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम ले रहा हूँ और मैं उसमें जितने भी मैंने इसके पहले के स्टेटमेंट या फंक्शन सिखाए हैं उसके बेस पे मैं पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ। जैसे कि इसके पहले हमने जो कैलकुलेटर वाला बनाया था वो स्विच केस पे बनाया था, फिर हमने जो लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 वो पूरा इफ एल से बनाया था, फिर एक प्रिंटिंग टेबल वो मैंने फॉर लूप से बनाया था, और अभी ये जो फैक्टोरियल वाला है वो मैं वाइल लूप से बनाऊंगा। तो वाइल लूप में मैंने आपको बताया था अगर कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आपका हो सकता है कि प्रोग्राम गलत हो सकता है। तो यहाँ पे विदाउट एनी कंडीशन रॉन्ग और मैं आपको बता दूंगा पूरा ये प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन फंक्शन बना लूँगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल चाहिए। क्योंकि देखो एक वो वेरिएबल होगा जो यूज़र एंटर करेगा, दूसरा वो वेरिएबल होगा जिसको हम जैसे फॉर लूप में एक पता है एक वेरिएबल हम यूज़ करते हैं जिसके मदद से हम पूरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो जिसके ऊपर पूरा फॉर लूप रन होता है, तो वैसे ही हम वाइल लूप के लिए ये करेंगे। और तीसरा वेरिएबल जो होगा वो होगा हमारा मतलब फैक्टोरियल नाम करके एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम जितने भी मल्टीप्लिकेशंस के आंसर आएंगे वो वेरिएबल पे स्टोर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा n, दूसरा मैं वेरिएबल बनाऊंगा आई मतलब हम वाइल लूप में उसको यूज़ करेंगे। एन जो वो होगा वेरिएबल जिसके अंदर हम यूज़र ने जो वैल्यू डाली है जिसके लिए हमें फैक्टोरियल बनाना है वो स्टोर कराएंगे। और तीसरा वेरिएबल होगा हमारा फैक्ट मतलब कि फैक्टोरियल शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे सिंपली मैं अभी स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूँ हम लोग क्या करेंगे, यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो वाइल लूप की इनिशियल वाइल लूप का जो वेरिएबल होगा उसका इनिशियल वैल्यू सीधा हम वही नंबर दे देंगे। फिर हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे और साथ साथ में तीसरे वेरिएबल में वो स्टोर करवाएंगे जो उसकी मल्टीप्लिकेशंस की वैल्यू होगी जैसे ही डिक्रीमेंट होती जाएगी ऑन द स्पॉट उसके साथ साथ। तो उसको और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे i इज़ इक्वल्स टू n कर दूँगा। लेकिन उससे भी पहले हम सबसे पहले तो यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एंटर एनी नंबर टू गेट इट्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैंने कॉलन डाल दिए लास्ट में ताकि परफेक्टली दिखे हमारा जो क्वेश्चन है वो। उसके बाद यहाँ पे मैं स्कैन करा लूँगा %d %, नॉट आई n के लिए करवाएंगे क्योंकि हम n के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे। अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, जो n की वैल्यू है वो i में स्टोर करवा दूँगा। हो सकता है कि ये वाइल लूप नहीं तो कोई दूसरे भी लूप से हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सारे प्रोग्राम्स में एक एक करके अलग अलग लूप्स या फंक्शंस में कवर करके कर रहा हूँ। इसकी वजह से मैं वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ। i इज़ इक्वल्स टू n कर दूँगा। तो इसमें क्या होगा, n की जो वैल्यू होगी, n की जो मतलब यूज़र ने डाली है वो सिंपली i में स्टोर हो जाएगी। ओके, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैंने आपको बताया कि वाइल लूप में हम i का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसी कंडीशन डालूँगा जो परफेक्टली रन करे हमारे प्रोग्राम के लिए। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन डालूँगा वाइल i इज़ ग्रेटर देन 0। क्योंकि देखो हमें पीछे से आगे आना है, मतलब कि यूज़र ने फॉर एग्जांपल 5 डाला है तो हमें 5 से पीछे आते आते 1 तक आना है। मतलब कि ग्रेटर देन 0 मतलब कि 1 ही हुआ क्योंकि हम पीछे से आगे से मतलब ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर पे आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने i इज़ ग्रेटर देन 0 लिखा है। तो अभी मैं आपको इसका पूरा कैसे रन करेगा वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक काम करेंगे, फैक्ट इज़ इक्वल्स टू i मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई i। लेकिन उससे पहले एक चीज़, फैक्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट की वैल्यू मतलब जो होगी वो 0 होगी, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं
वो ज़ीरो कब हमें चाहिए, जब हमें कोई फंक्शन मतलब कि जब हमें कोई एडिशन वाला काम करना है। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन वाला काम करना है फैक्टोरियल में। तो मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे फैक्टोरियल में बाय डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू डाल दी है। तो यहाँ पे होगा क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ उससे भी पहले। तो यहाँ पे फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई आई, मतलब आई की वैल्यू तो कम होती रहेगी और फैक्ट कैसे रन करेगा वो आगे आएगा। तो यहाँ पे देखो आई माइनस माइनस कर दूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन। अभी ये फैक्ट के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो हमारा मेन आंसर है। और तो उससे भी पहले मैं आपको ये इसका फंक्शनिंग समझा देता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, ओके, फिर हम एंटर करेंगे वैल्यू यहाँ पे n में, जो कि होगी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 4। यहाँ पे क्या होगा i इज़ इक्वल्स टू n, मतलब कि i की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो 4 जो है वो i की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमने i इज़ इक्वल्स टू n किया। अभी सिंपली क्या होगा, वाइल लूप यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपने कंडीशन दी है i इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि जब तक i ग्रेटर देन 0 है तब तक ये वाइल लूप के अंदर जो भी है वो करवाते रहो, और जैसे ही वो अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो तुरंत कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और वाइल लूप पे एग्जिट हो जाएगा। मान लो कि मैंने 4 दिया है यहाँ पे n की वैल्यू, तो i की वैल्यू फ़िलहाल 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन हमारी होगी ट्रू, क्योंकि 0 से तो बड़ा ही है 4, तो फिर वो आएगा अंदर। यहाँ पे अपने अंदर दिया है कि फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आई, मतलब कि क्या होगा, फैक्टोरियल की वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट है 1, मतलब कि क्या होगा 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि हाल ही में आई की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे सिंपली 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फैक्ट की राइट अभी सही वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो रहा है फैक्टोरियल की रियल वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्ट की रियल वैल्यू हो जाएगी 4, ओके। इसके बाद यहाँ पे आप डाल रहे हो i माइनस माइनस, मतलब कि मैंने आपको बताया कि हमें बड़े से छोटे नंबर में जाना है, मतलब कि डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे सिंपली डिक्रीमेंट होके हो जाएगी i की वैल्यू 3, फिर यहाँ पे वापस कंडीशन चेक होगी, वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि 3 इज़ ग्रेटर देन 0। उसके बाद वापस यहाँ पे चेक, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन करेगा, तो क्या होगा, अभी फैक्ट की वैल्यू रियल में क्या है 4, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली 4 समझ लो, 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 1 क्या होता है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे फैक्ट की रियल वैल्यू हाल ही में हो जाएगी 12। वैसे करते करते वापस से यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे i की वैल्यू वापस से जो 3 थी वो 2 हो जाएगी। तो वैसे करते करते फैक्ट की जो रियल वैल्यू है वो 4 से ले करके मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जो भी है वो सिंपली फैक्ट की वैल्यू स्टोर मतलब अपडेट होती रहेगी वाइल लूप के अंदर। अभी मैं वाइल लूप के बाहर क्या करूँगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सिंपली एक काम करता हूँ, फैक्टोरियल ऑफ, और यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग में जो f है वो कैपिटल दे देता हूँ और यहाँ पे एक स्लैशन भी दे देता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज d इज़ परसेंटेज d, तो यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, जो यूज़र ने सबसे पहले जो वेरिएबल दिया है वो मैं इसके लिए लगा दूँगा परसेंटेज d, मतलब कि होगा हमारा n। फिर यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, फैक्ट लगा दूँगा और यहाँ पे एट द एंड सेमीकोलन। तो सिंपली क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू तो फैक्ट के पास है ही, जो हमने ऑलरेडी वाइल लूप में रन करवा दिया। तो यहाँ पे फिर सिंपली क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज d, मतलब कि फैक्टोरियल ऑफ n जो यूज़र ने एंटर किया है, जो कि वही होगा जो यूज़र ने एंटर किया है। उसके बाद यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ मतलब जो भी यूज़र ने एंटर किया n इज़ इक्वल्स टू फैक्ट, मतलब कि ये जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया था उसकी वैल्यू तो सिंपली यहाँ पे पूरी स्टोरी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन होते होते, डिक्रीमेंट होते होते। तो सिंपली फैक्ट भी हमने प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे हमने n भी प्रिंट करवा दिया। तो अभी हम फंक्शन पूरा प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ओके। यहाँ पे रन तो हो गया। अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, एंटर नंबर टू गेट इट्स फैक्टोरियल। अभी मैं थोड़ा छोटा नंबर डालता हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ फ़िलहाल। तो आप देखो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़ 6। तो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई मिस्टेक है तो आप खुद मैन्युअल भी चेक कर सकते हो, तो आप सिंपली गूगल पे जाके भी आप ये चीज़ सर्च कर सकते हो कि फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़ क्वेश्चन मार्क करके, तो आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। तो ये एकदम सिंपल चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगे कि प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है तो आप ऐसा गूगल करके कर सकते हो। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 3 6 ही होता है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो अगर मैं वही चीज़ अगर 5 के लिए डालूँ तो यहाँ पे देखो 120, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ऐसे करते करते पूरा वाइल लूप हमारा रन होगा
इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी और इसके अंदर डिक्रीमेंट होने के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू स्टोर होती रहेगी। और सबसे स्टार्टिंग में ये मत भूलना कि फैक्टोरियल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आपको इनिशियल वैल्यू जो स्टार्टिंग में होगी वो आपको 1 देनी है। अगर आप 0 देते हो तो देखो क्या होगा, पूरा आंसर 0 ही हो जाएगा। देखो मैं आपको करके ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ सिंपली 0 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 5 दिया है। अब यहाँ पे आप क्या करो, 0 दिया है, यहाँ पे आप क्या करोगे, 0 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय आई। अभी आई चाहे 1000 हो, 2000 हो या कुछ भी कितना भी बड़ा हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1 ही देना है। वैसे 0 तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है अगर आप नहीं भी देते हो, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ये प्रोग्राम में, आप खुद ट्राई करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ। और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है या तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे को और थोड़ा कोड मैं कम करके कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा फैक्टोरियल वाला जो प्रोग्राम है यूजिंग व्हाइल लूप। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।